अकेला था? 2 और थे। वो कैसे दिखने में कैसे थे? नीचे दिखते थे, सर नहीं दिखता था। जी। तो कोई और उसकी कुछ बातें की हो? नहीं, बात कुछ नहीं की, बोला कुछ नहीं, बस और प्रभु जी, बस इतना ही बोला। कपड़े वगैरह कैसे पहने हुए थे? कपड़े गुलाबी थे, गुलाबी शर्ट थी, पैंट थी, और क्या। जैसे हमें आम तौर पर जैसे इंसान दिखते हैं वैसे दिख रहे थे, हवा के तौर पर दिख रहे थे? इंसान के जैसे, इंसान के जैसे बिल्कुल। नीचे मंदिर में मैं लेटा, मैं कहा कि चलो ठीक है यहाँ नहीं, वो पीछे पीछे आकर के यहाँ खड़े हो गए। कौन सी जगह पे? यहाँ पे, ये इसके पास में खड़े हो गए। तो मैं लेट गया, मैंने कहा कि मंदिर में तो आएंगे नहीं, ये तो सबको पता है कि मंदिर में आते नहीं हैं। तो मैं यहाँ लेट गया, मेरी जो निगाह थी वो बार बार उधर ही जाए। वो व्यक्ति खड़ा हंस रहा है, और आप जानते हैं कि हंसने का मतलब क्या हो सकता है इतनी रात को। तो जब आपने उसको देखा तो आप घबराए या कुछ? क्या नहीं, हम तो बाथरूम में गए, फटाफट आके बंद कर लिए। फिर उसके बाद फिर दूसरे दिन भी दिखा, उसके बाद से नहीं दिखा। अब कोई गलबात भी नहीं हुई उससे। तो इसमें क्या सच्चाई होगी? अब सच्चाई तो यही है कि मैंने देखा वो बताया, लोगों से कहा कि हमको ऐसा हुआ। फिर काम भी कल ही करते हैं तो थोड़ा तबीयत ढीला हो गया मेरा। लगभग आधा 1 घंटा पाठ करने के बाद में फिर वो यहाँ से निकला, और जैसे वो यहाँ से निकला वहाँ कुत्ते भौंकने लगे। सारी स्थिति को हम क्या कह सकते हैं कि साइकोलॉजी इफेक्ट होगा या रियलिटी में सब ये होता है? क्या कहेंगे हम? देखो, जब आंखें खुली होती हैं तो रियलिटी मानते हैं जी। अगर नींद में सपने भी हो सकते हैं, वह भी उत्पन्न हो सकता, और खुली आंखों देखा जाए तो फिर रियलिटी मान सकते हैं। देखिए, पहले तो व्यक्ति जब सो रहा होता है तो पहले उसको यही लगता है कि वहम है। जब कोई जगता है तो कुछ भी चीज़ देखता है तो ऐसा लगता है कि वहम है। लेकिन जब व्यक्ति जगे और उसके बाद में थोड़ी देर तक बैठा रहे, उसके बाद में भी वो व्यक्ति उसको दिखे सामने से कि ये व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, हंस रहा है, और 2 व्यक्ति उसके साथ में और हैं, तो और चेहरा नहीं दिखाई दे रहा, पूरा ब्लैक दिखाई दे रहा है। जो व्यक्ति हमारे सामने रहता था उसका चेहरा तो दिखाई दे रहा, पर वो 2 व्यक्ति कौन है वो पता नहीं चल पा रहा। तो इस ऐसे में, और जिस व्यक्ति की डेथ सामने हुई हो, पता चला हो, तो फिर ऐसे में व्यक्ति की हालत क्या होगी? आप खुद भी इतना तो आपको भी पता होगा कि क्या हालत होती होगी। संस्कार में भी हो सकती हैं कि संस्कार में कोई कमी रह गई हो, या ऐसा हो सकता है पूर्णतया रूप से सही से ना हो पाया हो, या कुछ कम दिन रह जाते हैं, और जब उनका 17वां हो जाता है फिर सही हो जाता है सिस्टम। और क्या। तो इन सब से बचने के लिए अब क्या किया जाएगा? करने क्या है, अंतिम संस्कार अच्छी ढंग से किया जाए, और क्या, मोक्ष को प्राप्ति हो जाएगी बस आराम से। ये मंदिर परिसर से आप बाहर आ गए जी, तो यहाँ पे वो खड़े थे, इस जगह पे गेट है मंदिर परिसर का, तो आप इधर से आते रहे। तो आपने हिम्मत कैसे जुटाई कि जैसे इसी रास्ते से वो खड़े हैं, इसी रास्ते से आपने बाहर जाना है? देखिए, हम लोगों के शास्त्रों में बताया गया है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। सूत्रों ने हमें हैरान कर देने वाली जानकारी देते हुए बताया कि जिस दुकानदार ने खौफनाक कदम उठाते अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी, उसको गोपाल नगर में देर रात देखा गया है। गुप्ता बर्गर वाले और मंदिर के पुजारी जी ने उसको देखने का दावा किया है। इनसे सीधी बात करके उनका अनुभव आपके समक्ष रखने की कोशिश की है, ताकि मोहल्ले में उड़ रही अफवाहों पर अंकुश लगाया जा सके। हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते, पर क्या विज्ञान के इस युग में ऐसे दावों को सच माना जा सकता है? ये मात्र वहम है या सच्चाई? अपनी राय कमेंट्स में बताइए। आपने CCTV फुटेज देखी है? बिल्कुल देखिए। उसका कोई अक्स आया बीच में? उसका नहीं, उसमें नहीं आया है, लेकिन हम आए हुए हैं, दिख रहे हैं कैसे बैठे हैं, क्या कर रहे हैं रात में, बस। और क्या, अगर देखना चाहें तो हमें देख सकते हो आप कि बहमे कैसे हैं। ये दूसरे पंडित जी, ये भी बहमे थे बहुत, तो कम्बल ओढ़े हुए थे, डर रहे थे, इतना काँप रहे थे। उसका नाम क्या था? रहता कहाँ पर था? कौन? जिसको आपने देखा है? उनका नाम है पवन, करियाने की दुकान चलाते हैं। ठीक, तो किस वजह से उनकी डेथ हुई थी? कहते मैंने तो देखा नहीं, अब कहते हैं पॉइजन खाए थे, क्या हुआ था? कितने दिन पहले? 15 दिन से ज़्यादा ही हो गए। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, अपनी अपनी फिलॉसफी है, कौन क्या समझता है, कौन क्या मानता है। तो सर कितने बजे दिखाई दिया था? लगभग 1:30-2 के बीच में। ठीक है, तो आपको कैसे एहसास हुआ कि वो सामने है? एक भय बैठ जाता है, भय लगता है जी। तो उसका सामना कैसे किया, कैसे बचाव किया? क्या, फिर नीचे चले आए हम लोग।
मंदिर में आ गए, फिर बच गया और क्या। ठीक है, तो उसके बाद फिर गए नहीं ऊपर, सुबह हो गई फिर गया ऊपर। तो अगली रात को भी फिर डर लगा होगा? तो फिर मंदिर में ही रहे रात में, ऊपर गए ही नहीं। जैसे पंडित जी आजकल जैसे साइंस का ज़माना है तो लोग इसको सब कुछ ये चीज़ें को नहीं मानते हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? अब जो नहीं मानते हैं वो उनकी अपनी बात है। अब हम जब देखा है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, देखते हैं, तो फिर क्या कह सकते हैं बताओ। अगर ऐसा ना मानने वाला हो तो ऐसे जब आदमी की मृत्यु हो जाती तो उसको जीवित कर दे। अगर ऐसा नहीं है तो जीवित भी तो कर सकते हैं, तो जीवित करके दिखा दें तो सही हो सकता है। जब जीवित नहीं हो सकता है तो ऐसा समझो कि कुछ है। आपने ज़िंदगी में पहली बार ऐसा देखा है? हाँ, ज़िंदगी में तो पहली बार ही देखा। ठीक है, तो अब तो नहीं घबरा रहा है? नहीं, अब कोई बात नहीं है। अब 2 बारी में बस वही, और कोई बात नहीं। जब आपने उसको देखा, आप नींद में थे, मतलब अवचेतना अवस्था में थे या चेतना अवस्था में थे? नहीं, उस समय जब हम उठे तो हमें अवचेतना में थे, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद जब हम एकदम से फ्रेश हो गए, थोड़ी देर हमको बैठे हो गया 10 मिनट लगभग, तब भी जब हमको वो दिखा, जब चेतना में हम आ गए बिल्कुल, जब हमने देखा सारा कुछ, जब चेतना में हमने देखा तो हमारी हालत उस समय खराब। समय कितना था उस वक्त? उस समय फिर जब मैंने देखा, फिर थोड़ी देर बाद जब 15 मिनट में वहाँ था, मैं फिर नीचे आया, मैंने टाइम देखा तो टाइम 12:30 बज रहे थे। तो 12:30 बज रहे थे तो इतने में हालत ख़राब हुई कि 12:30 बजे इस व्यक्ति का दिखना कैसा भयावह हो सकता है, किस प्रकार से भयानक हो सकता है, ये आप समझ सकते हैं। तो वहाँ से हम तुरंत अपना तकिया वगैरह उठाए। आवाज़ उस समय कोई निकल नहीं रही। उस समय जो आवाज़ थी वो एकदम से दब गई, ऐसा लगा कि बंद हो गई हो। मैं आवाज़ निकाल रहा हूँ पर आवाज़ निकल नहीं रही है आपकी? जी। तो उस समय मैंने अपना तकिया उठाया और कंबल उठाया, मैं यहाँ नीचे आ गया मंदिर में। आपको उस टाइम एहसास था कि इसकी मृत्यु हो चुकी है, ये खड़ा देख रहा है, हमें हंस रहा है? जी, मुझे पूरा एहसास था, मुझे पता है क्योंकि मैंने उस व्यक्ति को देखा है। मैं उनसे बातें करता था, सुबह हर बात होती थी। मैं यहाँ जब लेटा तो उसके बाद में भी मुझे नींद नहीं आई जी, डर के कारण। हाँ, इतना भयंकर हादसा होने के बावजूद भी क्या हो सकता है व्यक्ति के अंदर, कपकपी सी फैली हुई थी। तो मैं कंबल ओढ़ लिया, इतनी गर्मी में भी कंबल ओढ़ा हुआ था। उसके बाद भी जब नींद नहीं आई तो मैंने लाइटें जलाईं, पंखा चलाया, रामायण का पाठ, वहाँ रामायण रखी हुई है, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा कृत है संस्कृत में, वो मैं पाठ करने लगा। पाठ करने के थोड़ी देर बाद जब मेरी आवाज़ थोड़ी निकली तो मैंने इनको भी बुलाया, भैया जी को, जो इसके साक्षी हैं, जिन्होंने इस चीज़ को हमारे साथ देखा, अनुभव किया, अनुभव इन्होंने किया पूरा। ठीक है, तो इनको फिर मैंने आवाज़ लगाई, इनको बुलाया। फिर थोड़ी देर बाद तक हम बातचीत करते रहे, पाठ करते रहे, और लगभग आधा 1 घंटा पाठ करने के बाद में फिर वो यहाँ से निकला, और जैसे वो यहाँ से निकला वहाँ कुत्ते भौंकने लगे। तो आपको कुछ ऐसा लगा कि पाठ करने के बाद वो डर गया है या क्या कारण था? वो जाने का क्या कारण था? तो जब मैं पाठ कर रहा था तो मैंने ध्यान उतना नहीं दिया, जब वो चेहरे का उसका एक्सपीरियंस वो नहीं दिखा, एक्सप्रेशन मुझे दिखा नहीं। वो यहाँ से निकला, किधर को गया फिर? इधर से निकला। अब हम इधर तो बंद होता है पूरा, तो ये गेट, अब हमारी हिम्मत तो है नहीं कि वहाँ से पाठ से उठ करके देखें कि वो व्यक्ति गया किधर। किसी ने बातचीत की उसके साथ? नहीं, बातचीत नहीं, भय इतना बड़ा होता है, भय में फिर आदमी मजबूर हो जाता है, वो अपने बचाव के लिए भागता है। आप पाठ बोलकर कर रहे थे, मन में गुनगुना रहे थे? नहीं, मन में ही गुनगुना रहे थे, यही पाठ कर रहे थे। तो मतलब लेकिन आवाज़ निकल रही थी इतना, जैसे प्रणमो पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन, इतनी स्पीड से हम बोल रहे थे, तेज़ में बोल रहे थे। तो पता नहीं क्या हुआ कि वो आधे घंटे बाद फिर वो दोनों लोग और वो साथ में, मतलब वो तो डेथ तो उसकी अकेले की हुई थी, वो 2 लोग और कौन थे साथ में? वही तो समझ में नहीं आया, क्योंकि चेहरा तो दिख नहीं रहा, पूरा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। तो उसके कपड़े कैसे थे? जो दूसरे बंदे साथ में थे, उनके कपड़े कैसे थे? वो उनका कपड़ा ही नहीं, उनका पूरा शरीर ऐसा दिख रहा जैसे पूरा ब्लैक हो, केवल आंखें दिख रही थी। ठीक है, आंखें। क्या कह सकते हैं उनको फिर? अब ये तो भगवान जाने क्या कह सकते हैं उनको, उनका पता नहीं है। कोई आत्मा भटक रही होगी, क्या होगा? आत्मा भी हो सकते हैं, कोई कुछ भी हो सकता है, साथ में है तो आत्मा ही हो सकती हैं। तो आपने शुरू में जब आप डेली कितने बजे सो जाते हो? मैं लगभग 11 बजे, 11 साढ़े 11 12:30 बजे अनुभव किए। तो आपको आंख खुल गई, कैसे हुआ? सपने में आया पहले, कैसे हुआ? आपको कैसे पता लगा कि हमें कोई देख रहा है? तो उसी मंजिल पर आपके बिस्तर के पास था, कहाँ पर था? जैसे मैं लेटा 11 बजे जी। तो लगभग उस दिन मैं थोड़ा पहले लेट गया था, क्योंकि मैं पहले भोजन करके मैं आ गया था। जी। तो मैं उस दिन 10:30 बजे के करीब मैं लेट गया।
10:30 बजे जब मैं लेटा तो गर्मी तो थी, ऊपर छत पे जानते हैं कितनी गर्मी होती, पंखा चल रहा था तो नींद नहीं आ रही थी। तो अचानक मैं लेटा था तो नींद आ गई थोड़ी देर के लिए, और जब मेरी अचानक से नींद खुल गई, अब पता नहीं क्यों खुल गई ये मुझे नहीं पता। तो थोड़ी देर मैं बैठा रहा, फिर अचानक से नज़र गई दरवाजे के पास में। तो दरवाजे के पास में मैंने देखा तो मुझे लगा कि शायद भ्रम है, क्योंकि लोग बातें करते रहते तो इसीलिए वजह से भ्रम हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो 10-15 मिनट बाद तक दिखाई देगा, फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं ये रियल है। उसके बाद फिर मैं मन ही मन में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। मैं अपना सारा कुछ किया, क्योंकि हमें पता है कि किस प्रकार से इस चीज़ से बचना है, क्योंकि हम पाठ करते रहते हैं, सारा कुछ जानते हैं। तो इसी प्रकार से करते करते फिर ये हुआ। रात को जब वो यहाँ से निकला तब भी लगभग उस थोड़ा सा जब ये चीज़ हो जाती है तो शंका मन में बना रहता है। फिर भी नींद नहीं आ रही थी। फिर धीरे धीरे यहीं लेटे थे, 4, साढ़े 4 बजे हमको नींद आई जी। उस दिन। इस प्रकार से तो ऐसी क्रिया घटित हुई। तो अब उसके पास दिन के समय आपकी हिम्मत पड़ गई ऊपर वापस जाने की? देखिए, अब तो हिम्मत वैसे नहीं कह सकते, क्योंकि जो हमारे बड़े पंडित जी हैं जी। उन्होंने सारा कुछ कर दिया हुआ है जी। इसके विषय में, सारा रोकथाम कर दिया हुआ है। अब तो उनकी हिम्मत नहीं होगी जाने की कभी भी फ़िलहाल। बाकी भी पूछ सकता है किसी और के मकान में भी। अब ये तो वो जाने। ठीक है, तो ऐसा सर क्या कारण होता है कि गति वगैरह नहीं हुई, क्या कारण समझते हो? जी, ऐसा होता है कि जब किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाए, जिसको अकाल मृत्यु कहते हैं, जिसका समय पूरा ना हुआ हो, तो जिसका समय पूरा ना हुआ और उसका जो संस्कार हैं, गति है, ये सब अगर ढंग से ना कराई जाएँ, क्रियाएँ ना कराई जाएँ, जैसे जो 13 दिन तक लगातार जो क्रियाएँ होती हैं, ये सारी चीज़ें अगर ना कराई जाएँ तो व्यक्ति की आत्मा भटकती है। इस कारण से ये होता है। जैसे लोग साइंस के ज़माने में कहते हैं कि साइंस ही सब कुछ है, इंटरनेट सब कुछ है, इन बातों में यकीन लोग नहीं करते, तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए, जो साइंस है वो साइंस भी सीखता संस्कृत से ही है। जो साइंस है वो साइंस भी संस्कृत से ही निकला हुआ है। अब लोगों को भरोसा नहीं होता है, ठीक है। हमारे यहाँ पे एक संस्कृत में श्लोक है, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्या, ठीक है। यानी कि भूमि सुतो, भूमि का सुत कौन सा, यानी कि पृथ्वी का पुत्र मंगल ग्रह है, ठीक है। और ये नासा वालों ने अभी खोज की है जी, ठीक है। तो ये तो हमारे ऋषियों ने बहुत पहले बता दिया था। इसका मतलब ये जो साइंस है वो हमारे संस्कृत से ही लेकर के चल रहा है सारा कुछ जी। तो इसीलिए जो साइंस है वो संस्कृत से निकला है। ऐसा नहीं है कि साइंस वाले क्यों नहीं मानते, बहुत लोग मानते हैं। आप तो क्या ये आत्माएं होती हैं जो एक ही प्रवृत्ति की होती हैं, शैतान होती हैं, कुछ शरीफी होती हैं, या एक ही प्रवृत्ति की होती हैं? देखिए, किसी को नुकसान पहुंचाती है? अब हमारे हिसाब से तो अभी तक किसी को नुकसान पहुंचाया नहीं इन्होंने, और ये नुकसान क्यों पहुंचाएंगी। जैसे आप कहीं पे जा रहे हैं, साधारण व्यक्ति आराम से, या और मैं आपको रास्ते में मैं भी जा रहा हूँ, तो मुझे तो कुछ हुआ नहीं है कि मैं आपको कुछ कहने लगूँ। तो ऐसे ही ये भी हैं, आप जब तक इनको छेड़ते नहीं हैं तब तक ये कुछ कहते नहीं हैं। ना ही हमने उनको कुछ कहा, ना ही उन्होंने हमको कुछ कहा। तो इसकी गति कैसे होगी? अब इसकी पूजा होगी, परसों कल उनकी पूजा है जी, वो पूजा हो जाएगी, गति हो जाएगी। तो उम्मीद है फिर दोबारा से असर नहीं दिखेगा? नहीं, तो क्योंकि लोग ये भी बता रहे हैं कि वो रोज़ पंछियों को दाना डालते थे, ठीक है, पानी डालते थे, अब पंछी उनका इंतजार करते हैं पार्क में। जी, जो पक्षी हैं, जो जानवर थे, कुत्ते वगैरह थे, वो सारे इस समय परेशान हुए पड़े हैं। जितने भी जानवर थे, पक्षी थे, वो सब परेशान हैं। सारे बेचारे परेशान रहते हैं। कहाँ गए? कुछ दिन तक जब मतलब उनकी हालत ऐसी थी, वो हॉस्पिटलाइज थे जब, तो कुत्तों की हालत तो ऐसी थी, वो बेचारे ढूंढते रहते थे कि गए कहाँ, वो इस गली में उस गली में ढूंढते रहते थे। आपने खुद देखा ऐसा कुछ? जी हाँ, बहुत। वो परेशान रहते थे बेचारे, भौंकते रहते थे। कहाँ? वो दुकान के पास ही हमेशा बैठे रहते थे, क्योंकि जहाँ पे उनका घर है उधर कुत्ते जाते नहीं थे, क्योंकि वो दुकान के पास ही में ही वो सबसे पहले बेचारे आते थे। यहाँ मंदिर में आते थे, मंदिर से जा करके फिर वो अपना जाते थे, सबसे पहले दूध ला करके कुत्तों वगैरह को डाल करके फिर वो अपनी दुकान खोलते थे। पंडित, जब वो जीवित थे आपके पास रोज़ आपकी वार्तालाप होता था उनके साथ? बहुत अच्छी तरीके से होती थी। पर डे हमारा सूजी, चीनी, दूध, ये सारा कुछ वहीं से आता है। यहाँ मंदिर में भोग बनता है तो वो उन्हीं की दुकान से आता है। कोई भी सामग्री नहीं होती थी तो उन्हीं से लाए थे, हम लोग लाते थे, और हमेशा उनसे बड़ी ही प्रेम से बात होती थी। और जी प्रभु जी कैसे हो, कहाँ जा रहे हो, कैसे हो, खाया कि नहीं खाया, तबीयत कैसी है, सारी बातें होती थी बहुत अच्छे से। क्या आपको पता है कितने लोगों को ये मिल चुके हैं, बातचीत कर चुके हैं?
अब इसका तो हम बता नहीं सकते हैं कि कितने लोगों को मिल चुके हैं, पर हमें दिखे इसका हमें एहसास है, हमें पता है, बाकी और किसी का नहीं कह सकते हैं। कुछ आपको लगता है कुछ बताना चाह रहे हो कि अपनी को मजबूरी या ऐसा कदम क्यों उठाया? अब ये तो वो जाने, क्योंकि उन्होंने हमसे कोई बात तो की नहीं। ठीक है, अगर वो आपने उसका अक्स ही देखा एक तरह हाँ, का। मैंने उनको देखा, साथ में 2 काले बस 2 लोग उनको देखा और कुछ नहीं देखा। तो शायद हो सकता है कुछ कहने आए हों या कुछ हो सकता है, तो इस विषय में तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इस समय तो व्यक्ति की हालत ही ऐसी हो जाती है, ना वो पूछने लायक होता है और ना वो व्यक्ति बताने लायक होता है। पंडित जी, क्या आप हमें और सीढ़ियाँ दिखा सकते हो जहाँ से वो आए थे और जिस कमरे में वो आप सोए हुए थे, वो दिखा सकते हो? जी, आइए देखना चाहेंगे आप? जी। देखिए, इधर मंदिर का परिसर हो गया जी ये मंदिर परिसर से आप बाहर आ गए, जी। तो यहाँ पे वो खड़े थे, इस जगह पे गेट है मंदिर परिसर का। तो आप इधर से आते रहे, तो हम यहाँ लेटे हुए थे इधर जी। और यहाँ लेटे हुए थे, तो अचानक से लेट के जब उठे तो यहाँ सामने दिखाई दिए, और सामने दिखाई यहीं पे खड़े थे, एक वहाँ पे खड़े थे, एक उनके बगल में, एक इधर, दोनों अगल बगल में खड़े थे। तो इसीलिए थोड़ी सी उस समय परेशानी हो गई। आपकी हार्ट बीट बढ़ गई होगी, बहुत डर गए होंगे आप? जी जी, हार्ट बीट तो बढ़ गई, लेकिन हमको पता था कि कंट्रोल कैसे करना है, क्योंकि हम लोग अक्सर पढ़ते रहते हैं, हर चीज़ को पढ़ते रहते हैं। देखिए, आप इसी कमरे में सोए हुए थे, है ना? जी। अभी सोकर उठे थे, कैसे पूरा रिफ्रेश हो गए थे आप? हाँ, जैसे सो के उठे तो व्यक्ति को रिफ्रेश होने में लगभग 2 से 4 मिनट लगते हैं। सो के उठने के बाद में 2-4 मिनट लगते हैं। मैं लगभग यहाँ 12 सवा 12 बजे के करीब उठा हूँ। जी। मैं 15 मिनट तक यहाँ बैठा रहा, उसके बावजूद भी मुझे वो दिखाई दिया। मैं जब एकदम से फ्रेश हो गया। आपने हिम्मत कैसे जुटाई कि जैसे इसी रास्ते से वो खड़े हैं, इसी रास्ते से आपने बाहर जाना है? देखिए, हम लोगों के शास्त्रों में बताया गया है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जी। ठीक है, ये सबको पता है, सब लोग जानते हैं जी। तो उस समय हमारी हिम्मत इसीलिए हुई, हम भगवान जी की आराधना भी करते हैं हमेशा, यहाँ नीचे मंदिर में पूजा पाठ सारा कुछ करते हैं, तो हमको पता है, हम वेद भी पढ़ते रहते हैं, इधर रखे हुए गरुड़ पुराण हैं, ये सारी पुस्तकें रखी हुई, रामायण वगैरह हैं, तो इनको पढ़ते रहते हैं, तो इसीलिए हमको ज्ञान था कि कैसे इनसे छुटकारा पाया जा सकता है। पंडित जी, आपका नाम? मेरा नाम पंडित दीपक शास्त्री है। ठीक है। और जो वीडियो देख रहे हैं उनको कोई खास संदेश? देखिए, अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए, अगर ऐसा सभी पंडित नहीं है जी जी, तो कोई अपना कैसे इससे बचे कैसे? देखिए, जैसा हमने किया आप भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको भी हनुमान जी का नाम तो पता ही होगा। आप हनुमान जी का नाम लेते रहिए, ऐसी संकट में हनुमान जी का नाम लेते रहिए, बस इतना बहुत है व्यक्ति के लिए कि अगर आप हनुमान जी का नाम ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात हो गई। हनुमान जी का नाम ही सारे कष्टों का निवारण है। और पंडित जी, एक बात और बताइए कि ऐसी जो आत्माएं होती हैं वो सभी को दिख जाती है, किसी किसी को दिख पाती हैं? देखिए, ये तो भगवान की माया है, किसी किसी को दिख जाते हैं, किसी किसी को नहीं दिखते हैं जी। क्योंकि जो आत्मा भटकती होती है वो तो होती आसपास में ही है ना जी, हवा का रूप होती है, क्योंकि जो कहते हैं हवा का रूप होती है, क्या सही बात है? जो भटकती होती हैं वो किसी किसी को दिखाई दे जाती हैं जी। और अक्सर करके आपने देखा होगा कि ये सब चीज़ें रात्रि में ही दिखाई देती हैं। कोई कहता है कि उसके पैर उल्टे होते हैं या कैसा है, वो नहीं, सच्चाई क्या है? ऐसा तो हमने भी कुछ नोटिस नहीं किया, क्योंकि हमने देखा नहीं, पैर की तरफ नहीं, क्योंकि चेहरे से नज़र हटे तभी तो पैर देखे व्यक्ति, तो उस समय पैर तो हमने नहीं देखा, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा होता नहीं है जी। एक हिसाब से अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं होता है, भूत के पैर उल्टे कैसे होंगे? ठीक है, वो व्यक्ति जो है वो सीधे सीधे तो मरा है, जिसकी मृत्यु हुई है वो सीधे सीधे है, उसके पैर उल्टे कैसे हो जाएंगे? जी बिल्कुल। तो इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल में। तो पंडित जी, आपके गोपाल नगर में काफ़ी भय का माहौल है और लोगों को इससे भय से मुक्त रहने के लिए क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहूँगा, सबसे देखिए, भय ना कीजिए, क्योंकि भय करने से ज़्यादा नहीं होता, जितना आप भय करेंगे उतना आपको डर लगेगा। हमारे गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो ये आत्मा होती है, तो जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो मृत्यु होते समय जब जैसे 100 भिक्षु व्यक्ति को काटते हैं, उस समय प्राण निकलते समय उतना व्यक्ति को दर्द होता है। तो एक क्षण में वो जो यमदूत होते हैं वो व्यक्ति को ले जा करके यमलोक से फिर वापस ले करके आते हैं। फिर वो व्यक्ति देखता है, शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करता है, लेकिन वो शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि यमदूतों से वो बंधा हुआ है। तो वो वहीं पे देखता है, सारी क्रियाएं देखता है, उसकी अंतिम संस्कार जब हो जाता है, जब उस व्यक्ति का नश्वर शरीर नष्ट हो जाता है, फिर उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है, यमदूत उसको छोड़ देते हैं।
फिर वो 12-13 दिनों तक यहीं रहता है, इसी पृथ्वी पर, धरती पर रहता है। वो घूमता है, जब उसकी सारे संस्कार 13वीं वगैरह सारा कुछ जब हो जाता है, फिर उसको यमदूत यहाँ से लेकर के जाते हैं। उसके बाद में फिर व्यक्ति का मोह जो कुछ भी है वो सारा नष्ट हो जाता है और उस व्यक्ति को अंगूठे मात्र की शरीर मिलती है। वहाँ पे जाकर के उसको जितना बड़ा अंगूठा है उतनी बड़ी शरीर मिलती है। तो जो आत्माएं होती हैं उनका इस नश्वर संसार से कोई मतलब ही नहीं है। फिर जो पुण्यात्मा आत्माएं हैं वो तो स्वर्ग में चली जाती हैं, मोक्ष को प्राप्त हो जाती हैं या उनको दूसरी योनि प्राप्त हो जाती है। और जो पापात्माएं हैं, जिन्होंने पाप किए हैं, वो यमलोक में जाकर के अपनी यातनाओं को भोगती हैं, वहाँ पे रहती हैं। फिर उनको उनके पापों के अनुसार फिर उनको उस योनि की प्राप्ति होती है। तो पंडित जी, अब ये भी देखा जाता है कि हम अपने जीवन काल में यहीं पर धरती लोक पर भी सुख भोगते हैं, दुख भोगते हैं। क्या जो दुख भोग रहे हैं, हम जो बहुत ज़्यादा पीड़ा सह रहे हैं, क्या वो कहते हैं यहीं पर नरक है, यहीं पर स्वर्ग है, उसमें क्या सच्चाई है? देखिए, लोग कहते हैं कि आप खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। तो ना आप खाली हाथ आए थे, ना आपको खाली हाथ जाना है, क्योंकि आप अपने पिछले कर्मों के जन्म को ले करके आए थे। जब व्यक्ति पैदा होता है तो अपने पिछले जन्म के कर्मों को ले करके आता है, वो यहाँ भोगता है, और जो कर्म वो यहाँ करता है वो फिर बाद में जा कर के उसका वो मिलता है अभाव, जो उसका प्रभाव है वो जा कर के उसको दूसरे जन्म में मिलता है। तो जो दुख हैं, ये जो आपके संकट हैं, ये आपके ही कारण से हैं। जो लोग अपने जीवन काल के अंतिम क्षणों में कोई 2.5 साल बिस्तर पर लगा रहता है, हॉस्पिटल में दाखिल रहता है, तो क्या वो नरक नहीं भोग रहा है यहीं पर ही? तो क्या उसका छुटकारा यहीं पर नहीं होगा नरक का? अभी भी उसका पेंडिंग है। देखिए, वो उनके कर्म हैं जी। उन्होंने अगले जन्म में पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए हुए हैं जिसकी वजह से उनको ऐसा भुगत भोगना पड़ रहा है। ये पिछले जन्म का वो कर रहे हैं, जो अब इस जन्म में जो पाप उसने किए हैं वो उसका जो फल है अगले जन्म में दोबारा मिलेगा जी। और जो इस जन्म के भी कर्म आपको मिलते हैं, जैसे कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं जी। ठीक है, तो आप कर्म करते रहिए। लोग कहते हैं कि हम भगवान पे विश्वास लोगों को कम होता है, ठीक है। लोग कहते हैं नहीं, ये नहीं है, भगवान हमारी नहीं सुनते हैं। अरे आपकी सुनते हैं, बस ये है कि थोड़ी देर से सुनते हैं। मान लीजिए कभी विलम्ब हो गया, किसी ने आकर के अर्जी लगाई कि भगवान हमारा ये कार्य हो जाए तो हम ये करेंगे, ठीक है। अब उस व्यक्ति का कार्य नहीं हुआ 2-4 दिन के अंदर, तो भगवान से भरोसा वो कहता है कि हमारा भगवान ने कोई काम नहीं किया। या व्यक्ति का कोई काम बिगड़ जाता है, कहीं जा रहा है, कुछ हो गया या कुछ उसका कार्य बिगड़ जाता है, तो भगवान के ऊपर दोष दे देता है। अरे भाई, अब भगवान को क्यों दोष देते हो? भगवान ने थोड़ी ना अपने कर्म किए, आपने जैसे कर्म किए भगवान आपको वैसे फल दे रहा है, क्योंकि भगवान के हम सब तो पुत्र हैं, हम जितने भी हैं भगवान के ही अंश हैं। ये जो शरीर हमारा ये तो नश्वर है, हम जो हैं वो आत्मा हैं। हमको कष्ट नहीं होता, कष्ट शरीर को होता है, हमको कष्ट कभी नहीं होता, क्योंकि हम आत्मा हैं। आत्मा को कभी कष्ट होता ही नहीं है, और ये नश्वर शरीर के लिए हम लोग परेशान रहते हैं। तो भगवान का इसमें कोई दोष नहीं है। धन्यवाद।